श्रावण मास का पहला दिन था। बारिश ने पहाड़ियों को हरे मखमल की चादर उड़ा दी थी। गांव का 16 वर्षीय लड़का आरव झरने के पास मछली पकड़ रहा था। अचानक उसे पानी में कोई चमक दिखी। वह गोता लगाकर बाहर लाया एक सुनहरी कंगन, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। ये तो बहुत पुराना लगता है, आरव बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने कंगन को हाथ में पकड़ा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और आसमान काला पड़ गया। दूर जंगल में एक पुरानी गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, 100 साल और अब मेरी प्यास बुझाने का समय आ गया है। अमर राक्षस भैरव, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं, बाहर निकला। उसकी त्वचा लोहे जैसी कठोर थी और उसके हर कदम से जमीन कांप उठती थी। वह सीधे गांव की तरफ बढ़ा। शाम का समय था, गांव के लोग मंदिर में आरती कर रहे थे। तभी अचानक हवा में जलने की बदबू फैल गई और मंदिर का दरवाजा टूटकर गिरा। भैरव अंदर आया, उसकी गरजती आवाज गूंजी, मेरा ताबीज वापस दो, वरना तुम्हारा गांव राख हो जाएगा। गांव के पुजारी ने कांपते हुए कहा, ये ताबीज देवी की अमानत है, हम इसे नहीं देंगे। एक ही झटके में मंदिर की दीवार तोड़ दी। लोग चीखते हुए भागने लगे। हमले के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी दादी गौरी, गांव की सबसे बूढ़ी औरत, आरव को बुलाकर बोली, बेटा, वो कंगन जो तूने झरने में पाया, वही असली चाबी है। भैरव को फिर से कैद करने का एक ही तरीका है, उस कंगन को चंद्रशिला में फिट करना। लेकिन चंद्रशिला कहाँ है? आरव ने पूछा। दादी ने कहा, वो जंगल के उस पार, मौत की घाटी में है, जहाँ से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। आरव अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा और गांव का मजाकिया लेकिन दिलेर लड़का भोला भी निकल पड़ा। भोला बोला, अरे डर मत, मैं हूं ना, वैसे भी भूत प्रेत मुझसे डरते हैं। मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, तेरी शक्ल देखकर ही। तीनों ने अपने अपने हथियार लिए। आरव ने धनुष, मीरा ने तलवार और भोला ने एक मोटा सा डंडा। घाटी में घुसते ही अजीब ठंड महसूस हुई। पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे, मानो किसी ने उनकी आत्मा चूस ली हो। अचानक जमीन से कंकाल योद्धा निकल आए, जिनकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं। लड़ाई शुरू हो गई। आरव के तीर, मीरा की तलवार और भोला के डंडे ने कमाल कर दिया। लेकिन हर गिरा हुआ कंकाल फिर से खड़ा हो जाता। तभी आरव को दादी की बात याद आई, कंकालों को हराने के लिए आग का इस्तेमाल करना। भोला ने मशाल जलाए और सारे कंकाल राख हो गए। घाटी के बीचों बीच चांदनी में चमकती एक विशाल पत्थर की शिला थी। उसके बीच में एक गोल गड्ढा था, ठीक उसी आकार का जैसा कंगन था। आरव ने कंगन लगाने ही वाला था कि अचानक आसमान फट गया और भैरव प्रकट हो गया। भैरव की गर्जना से पहाड़ हिलने लगे। उसने अपनी विशाल गदा से हमला किया। मीरा को चोट लगी, भोला जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया। भैरव बोला, तुम बच्चे हो, मुझे नहीं हरा सकते। आरव चिल्लाया, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम साथ हों तो जीत हमारी होगी। मीरा ने तलवार से भैरव का ध्यान भटकाया। भोला ने उसके पैरों में रस्सी फेंककर गिरा दिया और आरव ने तेजी से कंगन को चंद्रशिला में फिट कर दिया। तेज रोशनी फैली, भैरव चीखा और पत्थर में कैद हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। मंदिर में ताबीज और कंगन को एक साथ रखा गया। दादी गौरी ने कहा, याद रखो, असली ताकत हथियारों में नहीं, दिल की हिम्मत और दोस्ती में होती है। आरव, मीरा और भोला गांव के हीरो बन गए और गांव के बच्चों के लिए अब एक नई कहानी थी, 3 दोस्तों की, जिन्होंने अमर राक्षस को हराया। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी साहस, एकता और सही बुद्धि से हराया जा सकता है।